हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर ही आपकी नज़र गई होगी IBPS PU प्री 2025। तो यहाँ पर पर्सनली इस चैनल पे हम बैंक से रिलेटेड इंग्लिश पे ही काम करने वाले हैं। बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या इन फ्यूचर में होंगे या जो पास्ट में हो चुके हैं, उनके एग्ज़ाम पेपर्स, बैंक से रिलेटेड आपको ग्रामर की वीडियोस, मतलब इंग्लिश में जितना कुछ होता है, जैसे कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको दिन में एक वीडियो मॉर्निंग के करीब में चाहे ग्रामर की या क्वेश्चन की मिल जाए, जैसे ये पैसेज लिखा हुआ है तो, और शाम को एक वीडियो मिल जाए, बीच में आपको यूज़फुल कंटेंट्स मिलते रहें। और कुछ दिन बाद जल्दी ही आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या मेरी हैंड रिटेन नोट्स सारी होंगी, क्वेश्चन पूछने की पूरी सहूलियत। तो सारा कुछ, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो जैसे मैंने जो बैंक के एग्ज़ाम दे रखे हैं या इतने दिनों तक कोचिंग्स में पढ़ाया भी है, जैसे महिंद्रा भी पढ़ाया है काफ़ी समय तक, तो दोस्त उसका पूरा एक्सपीरियंस उठा के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस आप बने रहिए, देखते रहिए। जो कुछ कमी लगेगी भी ज़रूर बताइएगा, जिससे अपडेट हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे, आप सपोर्ट इन द सेंस कि जैसे आप बताएंगे कि हाँ यहाँ कमी है, वैसे कोशिश तो रहेगी कि कमी ना रहे, बाकी कुछ कमी भी लगेगी तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए देखिए, जैसे इसमें दोस्त टाइम वेस्ट ना करते हुए, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए बैंक में पर्सनली जैसे पैसेज का एक ही तरीका है दोस्त, बड़ा पैसेज हो छोटा पैसेज हो, बस जब एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो पैसेज बड़े बड़े दे देगा, इकोनॉमिक्स का कोई पैसेज उठा के दे दिया या कुछ भी। इसका सबसे बढ़िया तरीका जो मैं एग्जाम में करता था, हमेशा सबसे पहले मैं ये करता था कि जहाँ से शुरू हुआ है मामला, ठीक है दोस्त, वहाँ से, जैसे यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है, एक बार मैं बिना कुछ किए केवल क्वेश्चन, मतलब पूरा पैसेज पढ़ लेता था, पूरा का पूरा। जिससे क्या होता था कि देखिए वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड आप चीज़ें, एक एक वर्ड आप नहीं समझ पाएंगे, यकीन मानिए। एग्जाम में इतना टाइम दोस्त नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एग्जाम में देखिए, आप बैंक का कोई भी टफ से टफ पेपर किसी को भी दे देंगे, अनपढ़ इंसान को भी दे देंगे, वो करेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है वो साल भर लगा दे, 2 साल लगा दे। क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता दोस्त, ये आपको भी पता है कि 2 साल में क्वेश्चन कर लिया, विद इन टाइम करना है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस हो जाए, हम कम से कम इतने नंबर पा जाएं कि थोड़ा सा बेहतर रहें और हमें इंग्लिश में बहुत दिक्कत ना हो। तो जैसे उसी के लिए देखिए, सबसे बढ़िया है कि एक बार आप यहाँ से और यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए। अब जैसे देखिए, मैं साइड में इस वजह से हुआ हूँ दोस्त कि एक बार इसको आप वीडियो पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद पूरा पढ़िएगा पूरा, ठीक है, कि पैराग्राफ कह क्या रहा है। तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इसके बारे में है। नहीं तो अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो आपको 10 बार अलग अलग बार आपको फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो आपको 10 बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो जैसे देखिए, इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, है क्या, इसमें क्लाउड किचन की बात की गई है। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है, क्लाउड किचन होता क्या है। आप जानते हैं कि जैसे एक रेस्टोरेंट होते हैं, एक होता है, आजकल सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लगाना नहीं पड़ता, बस आप अपने घर पे हैं, आपको लगता है कि आप अच्छा खाना बना लेते हैं, तो ऑनलाइन जो भी ऐप्स हैं, जैसे मान लीजिए जोमेटो है, स्विगी है, जो भी है, इनमें आपने अपना टाई अप कर लिया, और जब आपको ऑर्डर मिला तो आप अपने घर से ही, बिना कहीं और फैशन, बस अपने ही किचन में, अपने घर के किचन में खाना बनाकर पैक करके डिलीवरी वाले को आप दे देते हैं, वो चला जाता है। उसी के बारे में है ये दोस्तों। इसमें कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड किचन आल्सो नोन एज वर्चुअल और गोस्ट किचन हैज बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स इन द फूड इंडस्ट्री। इसमें कह रहा है क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट है, जिनको हम घोस्ट किचन भी कहते हैं, भूतिया किचन कहते हैं। भूतिया किचन क्यों कहते हैं? क्योंकि घर के अंदर है, कोई देख पाता ही नहीं है, बस उसी से नाम दे दिया गया है, बन गया है कुछ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स की, बहुत ज़्यादा से बढ़ने वाले ट्रेंड्स में से एक है। आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड में तो आधा घंटा लग जाएगा इसी को समझाने में दोस्त। तो कह रहा है, अनलाइक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स ऑपरेट विदाउट अ डाइन
इन फैसिलिटी, मतलब जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी तरह नहीं है ये नॉर्मल डाइन इन फैसिलिटी के बिना भी ये काम करता है नॉर्मली, ठीक है। फोकसिंग इंटायरली ऑन ऑनलाइन ऑर्डर्स, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है और डिलीवरी सर्विसेज पर। These models had gained momentum due to changing consumer habits, technological integration and the growing demand for convenience। और ये जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? जो मोमेंटम है कंज्यूमर में चेंज आने का, कि लोग कोशिश करते हैं कि हम घर पे बैठ के खा ले, बाहर न जाए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है उसका, और ग्रोइंग डिमांड की बात हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड किचन्स इज कॉस्ट इफिशिएंसी। देखिए क्लाउड किचन्स इस वजह से भी ट्रेंड में आए हैं कि इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत कम दाम में शुरू हो जाते हैं, बाय एलिमिनेटिंग द एक्सपेंस ऑफ प्राइम लोकेशन रेंटल्स, कि आपको लोकेशन रेंट नहीं ढूंढना है कि एकदम मेन जगह पे आपको रेस्टोरेंट डालना है, आपको कोई भी डेकोरेशन नहीं करना है, कस्टमर सर्विस पे फोकस नहीं करना है, स्टाफ पे नहीं करना है। बिजनेस कैन फोकस रेस्टोरेंट अर्लियर सीम्ड, हाँ, रिसोर्सेज ऑन फूड क्वालिटी, मार्केटिंग एंड डिलीवरी लॉजिस्टिक्स। देखिए इसमें कह रहा है कि जो बिजनेसेस हैं वो फोकस कर सकते हैं किन में? इन चीज़ों पे, मार्केटिंग पे, डिलीवरी पे, लॉजिस्टिक्स पे। तो बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप क्लाउड किचन है तो बस आप एक जगह से सिमट के काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। फिर आप देखिए, बट क्लाउड किचन्स हैव मेड इट पॉसिबल विद लोअर इन्वेस्टमेंट एंड क्विकर सेटअप। बहुत लोअर इन्वेस्टमेंट है। लोअर इन्वेस्टमेंट दोस्त क्या है? क्विकर सेटअप, मतलब बहुत, जैसे पनीर बनाना है तो बस सीधी सिंपल सी बात है, जिस टाइप के पनीर का ऑर्डर आया उतने आपके मसाले और सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, बस आपको भोजन बनाना है, पैक करके भेज देना है, कस्टमर तक अपने आप पहुंच जाएगा। द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ क्लाउड किचन इज इम्प्रेसिव, मतलब ये पूरी दुनिया में है, बहुत तेजी से बढ़ा है, और खास करके ब्रिटेन में द इंडस्ट्री विटनेस्ड अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन 2023, और 2023 में ब्रिटेन में तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंज देखा गया है, एक्सपेंडिंग नियरली थ्री फोल्ड का मतलब क्या होगा? लगभग 3 गुना कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के, मतलब पिछले साल के तुलना में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई। मच ऑफ दिस ग्रोथ हैज बीन ड्रिवन बाय द पॉपुलरिटी ऑफ फूड डिलीवरी एप्स, और ये खास करके किसकी वजह से हुआ? फूड डिलीवरी एप्स की वजह से हुआ। वेयर कस्टमर्स नीड टू टैप वंस, टैप मतलब एक बार आपने फोन पे अपने टैप किया स्क्रीन पे टू गेट अ मील डिलीवर्ड, और आपकी मील डिलीवर हो जाएगी। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा है इस चीज़ को एम करते हुए कि वो करीब $27 बिलियन क्लाउड किचन ऑपरेशन से कमाएंगे 2027 से 2032 के बीच में। Such projections underline the crucial role cloud kitchen will play in the food economy of the future, और ये फूड इकोनॉमी के फ्यूचर में क्लाउड किचन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए, बियॉन्ड प्रॉफिट क्लाउड किचन्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू ओवरऑल इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब इन कुकिंग, और कह रहा है कि केवल प्रॉफिटिंग्स को ही नहीं, इनको छोड़ दिया जाए तो क्लाउड किचन्स हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन कुकिंग, ये कुकिंग में जॉब क्रिएट करके, पैकेजिंग में करके। भाई जितने लॉजिस्टिक, जितने ज़्यादा क्लाउड किचन्स होंगे उतने ज़्यादा डब्बों की हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, टेपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स है और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की है। दे आल्सो इनकरेज कोलैबोरेशंस विद डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, जो वही है ना जोमेटो, स्विगी, कि ये उनसे भी कोलैबोरेट करके काम करते हैं। एंड बूस्ट अलाइज सेक्टर्स लाइक पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड सप्लाई चेन्स, और ये फूड सप्लाई चेन्स, पैकेजिंग, इनके सबके साथ भी काम करते हैं। मच ऑफ दिस वर्क इज क्वाइटली डन, और ये जो ज़्यादातर इसका काम होता है क्वाइटली डन। क्वाइटली डन का मतलब क्या होता है? चुपचाप किया जाता है, क्योंकि देखिए क्लाउड किचन कोई देख रहा ही नहीं है। मेन चीज़ क्या है? बस कस्टमर के सामने आपका रेस्टोरेंट नहीं होगा, कस्टमर के सामने आपका खाना होगा, केवल पका हुआ, प्रोसेस वो नहीं देखेगा। तो मतलब बिहाइंड द सीन खूब चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन आपके सामने केवल वही चीज़ें आती हैं, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत चुपके से की जाती हैं। चुपके मतलब ये है कि बहुत पीछे होती हैं, तो पता ही नहीं लगता है। Yet it strengthens multiple layers of the economy,
और उसके बाद भी ये बहुत इकोनॉमी की बहुत सारी लेयर्स को मजबूत करना। हाउ एवर दिस रैपिड ग्रोथ हैज रेज्ड कंसर्न, और साथ ही साथ इस तरह की जो बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है उसमें आप कह सकते हो कि इसमें चिंताएं भी बढ़ी हैं। वाइल गवर्नमेंट हैव इशूड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस भी बनाए हैं, इशू किए हैं, कंसर्निंग ध्यान में रखते हुए हाइजीन। अब भाई आप खुद सोचो, खाना तो आपके सामने आ गया कहीं से बन के, होटल में आप मे भी एक बार देख भी सकते हो, किसी के घर से बना हुआ खाना आ रहा है तो आप ये नहीं देख रहे हो किचन में कितनी साफ सफाई से बना हुआ है। तो वही हाइजीन के लिए, लाइसेंस के लिए और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो ऑपरेटिंग हैं एज क्लाउड किचन्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट अपना खुद भी बेच रहे हैं, क्लाउड किचन की तरह भी काम कर रहे हैं, बाहर से ऑर्डर आया पहुंचा दे रहे हैं, जैसे आप जोमेटो में देखो चल रहे हैं या स्विगी में। और ये फेल हुए हैं जो रूल गवर्नमेंट ने दिए हैं उसके साथ में। स्ट्रिक्टली विद दीज रूल्स द लैक ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शन की कमी से भी एंड द रश टू मीट द डिमांड ऑफन लीड टू कॉर्नर बीइंग कट। मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी में होते हैं कि अपनी डिमांड्स को हमें मीट करना है, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट कंज्यूमर सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। और ये बहुत जल्दी अपनी मार्केटिंग के चक्कर में जल्दी से जल्दी लोगों तक खाना पहुंचाने, प्रॉफिट कमाने, पैसा कमाने के चक्कर में ये कस्टमर सेफ्टी को भी ध्यान नहीं रखते और आगे चल के लॉन्ग टर्म में भी सस्टेनेबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं। इन कंक्लूजन में ये है, क्लाउड किचन रिप्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन द फूड एंड सर्विस इंडस्ट्री। की जो आप कह सकते हो कि क्लाउड किचन है वो ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा है फूड और सर्विस इंडस्ट्री को। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, वे कॉस्ट इफेक्टिव हैं, स्केलेबल, और इनको बढ़ाया जा सकता है। भाई एक जगह आपको बनाना, जितनी दूर से ऑर्डर आए आपके पास अगर सुविधा है ले जाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉब जनरेट करते हैं, मेकिंग देम वाइटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। येट देयर ट्रू पोटेंशियल विल ओनली बी रियलाइज व्हेन strict adherence to regulations ensure that quality and safety are never compromised। और उनकी ट्रू पोटेंशियल तब निकल के आएगी जब ये ध्यान रखा जाएगा कि उनकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो कभी भी कंप्रोमाइज, मतलब क्या है कि उनके क्वालिटी और सेफ्टी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब सोच लो भाई कितना लंबा जाता है ऐसे। ये तो आपको एक बार बता दिया जिससे समझने में आसानी रहे। देखिए वीडियो भले ही लंबा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बनेगा, क्योंकि भाई बैंक के मैटर छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक के एग्ज़ाम में फ़ायदा एक होता है कि 2-4 महीने में ही आपको बता देते हैं एग्ज़ाम करा के टाइमली कि आप कौन सी कुर्सी पे बैठेंगे, वापस पढ़ाई वाले या फिर वापस जॉब वाले। ठीक है, चलिए तो दोस्त इसमें आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अंडरलाइंग रीजन क्लाउड किचन्स हैव इनेबल मोर एंटरप्रेन्योर्स टू इंटर। देखिए एक बार पूरा इस वजह से भी पढ़ा है क्योंकि जिससे दिक्कत ना हो बार बार पलटने की। तो आपको क्या लगता है, 1 सेकंड रोकिएगा वीडियो को, और आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इसमें जो हमने पैसेज पढ़ा है उसमें ऐसी कौन सी वजह है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस क्लाउड किचन वाले फूड बिजनेस में एंट्री लेना चाहते हैं। आप सोच के बताइए क्या होना चाहिए। वैसे सही ऑप्शन इसका दोस्ती ये है, द सब्सटेंशियल डिक्रीज इन स्टार्टअप एंड ऑपरेशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग अ फूड बिजनेस। देखिए होता क्या है, मैं आपको ऐसे बताऊं। देखिए 10th 12th में क्या होता था कि जब आप पैसेज रहता था आपका, तो उसमें जब नीचे क्वेश्चन रहता था तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो लाइन दी गई होती है आंसर वाली डायरेक्टली। इसमें क्या है वही चीज़, बस थोड़ा स्केल बड़ा हो गया और आपको चीज़ें समझ के करनी है। तो इसमें कह रहा है ऐसा क्या है पैसेज के हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लाउड किचन में घुसना चाहते हैं, और उसका आंसर उसी पैसेज में दिया हुआ है। क्योंकि देखिए जब स्टार्टअप होता है, ज़्यादातर स्टार्टअप इस वजह से भी फेल होते हैं कि स्टार्टिंग में पैसा बहुत उनका लग जाता है। लेकिन क्लाउड किचन में क्या है कि आपको इस वजह से लोग ज़्यादा घुस रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट, जो स्टार्ट करने का कॉस्ट है, बहुत ही मिनिमल है। बस आपके घर में सारा कुछ
गैस सिलेंडर, बर्तन सब कुछ है, जो और नेसेसिटी है आपने कर लिया, आप तेल मसाले ले लिए, काम शुरू हो गया। और एसोसिएटेड विद रनिंग अ फूड बिजनेस, नहीं तो फूड बिजनेस के लिए आप बड़ा एक हॉल लो, एक बिल्डिंग जो भी आप रेंट करो, फिर उसके बाद स्टाफ लो, शेफ लो, वेटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से क्लाउड किचन में आते हैं। इसी वजह से दोस्त इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज। इसमें कह रहा है कि कौन से सही हैं। तो आप फिर वही है, एक सेकंड रुकिएगा और उसके बाद फिर देखिएगा। दोस्त इसमें सही होगा बी वाला। कैसे सही होगा? बी में क्या कह रहा है, बोथ वन एंड थर्ड, कि इसके हिसाब से, पैसेज के हिसाब से पहला ऑप्शन भी सही कह रहा है, थर्ड भी सही कह रहा है, और दोनों कह क्या रहा है देखिए। टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड मोबाइल एप्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अडॉप्शन ऑफ क्लाउड किचन, की टेक्नोलॉजी के टूल ने, मतलब फोन, लैपटॉप्स ने और मोबाइल एप्स ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्लाउड किचन को अडॉप्ट करने में, जो कि सही बात है। फ़ोन ना होता, इंटरनेट ना होता तो आप ऑर्डर कैसे करते? तो पहला वाला तो सही है। थर्ड वाला, कई सारे क्लाउड किचन्स फेल हो जाते हैं कंप्लाई विद फूड सेफ्टी रूल्स ड्यू टू ऑपरेशनल अर्जेंसी। देखिए पैसेज में लिखा गया था ना कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपनी जल्दी से ऑर्डर पहुंचाने के चक्कर में वो सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पाते। इसी वजह से दोस्त पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे बोथ वन एंड थर्ड। ठीक, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसर्न हाईलाइटेड इन द पैसेज, कि कौन सी जो फॉलोइंग सिचुएशंस हैं, ये चारों ऑप्शन है पांचों, उनमें से कौन सी वो लाइन है जो सबसे बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को बता रही है। ठीक है, तो आप पास वही है कि 1 मिनट थोड़ा सा पॉज लीजिए और फिर बताइए क्या है। अ क्लाउड किचन रिसीव 5 स्टार रेटिंग, भाई यही सही है, पहला वाला। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मैंने कहा ना कि चीज़ें समझ के करनी है, कि एक क्लाउड किचन होता है वो रिसीव करता है 5 स्टार रेटिंग फॉर स्पीडी डिलीवरी। देखिए हर वो बताते हैं ना कि बस 10 मिनट में डिलीवरी, 15 मिनट में डिलीवरी, तो डिलीवरी के लिए वो 5 स्टार रेटिंग होता है, डिस्पाइट, भले ही कंप्लेंट्स अबाउट पुअर फूड, खराब खाने के लिए कंप्लेंट आती हैं, लेकिन उनका टारगेट क्या होता है कि हमेशा स्पीडी डिलीवरी रखी जाए। ये चीज़ पैसेज में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली आप वो चीज़ समझोगे। ये होता नहीं है कि उसमें लिखा था कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर पहुंचाना है, वो वाला। अब आगे आगे आते हैं दोस्त नेक्स्ट वाले में। व्हाट डज द पैसेज से अबाउट क्लाउड किचन्स इन ब्रिटेन। अब आप ब्रिटेन में आपने देखा था ना कि क्या था मतलब, तो आप बताइए, तीनों चारों ऑप्शन पढ़िए और सोचिए वीडियो पॉज करके कि क्या है। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, दे ग्रू 3 टाइम्स लार्जर, था ना कि वो 3 गुना बढ़ गए थे, ये वाला है। देखिए एक बार पैसेज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको पूरी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन दोस्त एक मोटा मोटा दिमाग में रहेगा। जब उस लाइन पे आप पहुंचोगे तो चीज़ें तुरंत हिट हो जाएंगी। अब इसमें देखिए कह रहा है कौन सा फॉलोइंग सेंटेंसेज इनकरेक्ट है। देखिए अब यही थोड़ा सा घुमा देते हैं बैंक में, ये करेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है बेस्ड ऑन द पैसेज। तो अगर आपने सही से पैसेज पढ़ा है तब तो आप कर पाओगे, और अगर नहीं आपने पढ़ा है तब तो भैया फिर मामला गड़बड़ ही है। पहला क्या कह रहा था, ग्लोबल राइज ऑफ क्लाउड किचन्स हैज हैड टाइटल इम्पैक्ट ऑक्सिलरी सेक्टर सच एज फूड सप्लाई। नहीं यार, एक ये इनकरेक्ट है। इसमें कह रहा है जो ग्लोबल राइज है, तो दुनिया भर में क्लाउड किचन्स बढ़ रहे हैं, हैज हैड लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन ऑक्सिलरी सेक्टर सच एज फूड सप्लाई। भाई फूड सप्लाई पे पड़ा है, ऐसा ये कह रहा है कि इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा है, जबकि ऑब्वियस सी बात है पड़ा है। ठीक है दोस्त, डिमांड बढ़ी है, तो इसका मतलब ये गलत है। गलत का मतलब है कि यहाँ। अब देखते हैं अगर केवल यही होगा तो ओनली फर्स्ट, नहीं तो कुछ और देखा जाएगा। फिर सेकंड, इन द यूनाइटेड स्टेट क्लाउड किचन आज प्रोजेक्टेड कंट्री। हाँ, फिर थर्ड वाला, इसमें दोस्त ये गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 27 बिलियन अकेले 2027 में ही है, जबकि पैसेज में था कि इन्होंने
एस्टिमेट रखा है, टारगेट रखा है 2027 से 2032 तक का कि हमें $27 बिलियन, 27 दोस्त बिलियन डॉलर हमें कमाने हैं। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं दोस्त। नहीं तो पहली क्लास गजब 1 घंटे की जाएगी, एकदम तगड़ी वाली फीलिंग आएगी। तो देखिए, बाकी तो मिलता रहेगा आपको कंटेंट, इस पे बैंक से रिलेटेड ही आपको चीज़ें मिलेंगी पूरी, सारा कुछ। ठीक है, और टारगेट प्रीवियस ईयर पूरा। ठीक है, चूज द मोस्ट सुटेबल फ्रेज टू गिवन द ब्लैंक। ये दोस्त जानते हो कहाँ का है? मैं आपको बताऊं ये कौन सा पूछ रहा है। 1 मिनट, यहां पर आइए हम लोग पैसेज में, ये यहां पर पूछ रहा है दोस्त, ये इस जगह का पूछ रहा है जहां पर ये कहा गया है कि चीजें चुपचाप करी गई हैं, क्वाइटली डन। तो इसमें कह रहा है क्वाइटली डन का सही क्या हो सकता है, क्वाइटली डन की जगह हम अगला और कौन सा लगा सकते हैं। तो दोस्त आ गए क्वाइटली डन पे, और ये हो गया बिहाइंड द सीन, क्योंकि वहाँ सेंटेंस में आपने पढ़ा था ना कि पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग हो रही है, कंटेनर आ रहे हैं, खाना बन रहा है, वो आप सब नहीं देख रहे हो, केवल फ्रंट पे क्या दिखता है, वो खाना दिखता है। ठीक है, तो इसी वजह से सही होगा बिहाइंड द सीन। तो दोस्त आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आने का मतलब ये है कि यूज़फुल लगी है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, पहुँचाइए। बाकी ऐसे साथ में मिल के आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगी हर चीज़ के लिए इंग्लिश में पूरे तरीके से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।